हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिजिटल एकेडमी अगेन। और ये हमारे गूगल ऐड सीरीज का दूसरा वीडियो होने वाला है, जहां पे हम गूगल ऐड के सेकंड कैंपेन के बारे में सीखने वाले हैं, जिसका नाम है डिस्प्ले कैंपेन। पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि गूगल एड्स क्या होते हैं, गूगल ऐड कैसे दिखते हैं, गूगल ऐड आप कैसे रन कर सकते हो, गूगल ऐड अकाउंट आपको कैसे क्रिएट करना होता है, कौन कौन से कैंपेन गूगल ऐड में होते हैं। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने सर्च कैंपेन को रन किया था, राइट। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्प्ले कैंपेन के बारे में सीखने वाले हैं, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि डिस्प्ले कैंपेन होता क्या है। पहले हम वो देखेंगे डिस्प्ले कैंपेन्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, डिस्प्ले कैंपेन कौन से बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, और डिस्प्ले कैंपेन रन करके आप कैसे अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा सकते हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं डिस्प्ले कैंपेन, इसको हम जान लेते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले कैंपेन गूगल का वो कैंपेन होता है जो आपको वेबसाइट्स के अंदर किसी इमेजेस के फॉर्म में, पोस्टर के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में बम्प करता है, बार बार दिखता है, ठीक है। इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक वेबसाइट दिख रही है दैनिक जागरण की, ठीक है। मैंने दैनिक जागरण की वेबसाइट को लॉगिन किया, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक बैनर, एक पोस्टर दिख रहा है। ये एक गूगल ऐड है, गोडैडी की तरफ से, कंपनी की तरफ से गूगल ऐड है। अगर मैं आपको यहाँ पे क्रॉस करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हो एड्स बाय गूगल। तो ये मुझे लेफ्ट साइड में एज अ बैनर ये ऐड दिख रहा है। अगर मैं और यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ मुझे एक और ऐड दिख रहा है, ठीक है, मुझे कुंभ का ऐड दिख रहा है। फिर मैं अगर और नीचे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे एड्स इस वेबसाइट के अंदर पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एड्स जो मुझे दिख रहे हैं, ये गूगल डिस्प्ले एड्स का पार्ट है, जो कि उस ब्रांड की अवेयरनेस के लिए या उस बिजनेस ने रन किए हैं, जो कि चाहता है कि जब भी कोई उसका जो विजिटर्स है वो अलग अलग वेबसाइट्स पे जाए, विजिट करे, न्यूज़ पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, या किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जाए जहाँ पे ट्रैफिक अच्छा है, वहाँ पे उसको उसके एड्स दिखाई दें और उसके ब्रांड की अवेयरनेस बढ़े, ठीक है। तो जो डिस्प्ले एड्स हैं वो आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे देख पाते हो। आपको इस वेबसाइट पे डिस्प्ले ऐड दिख रहे हैं, आपको बहुत सारी वेबसाइट पे डिस्प्ले ऐड दिखते हैं। आप प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हो, कोई गेम डाउनलोड करते हो, आप गेम खेल रहे होते हो, 30 सेकंड का एक ऐड आता है। आप आजकल कोई न्यूज़पेपर या फिर कोई न्यूज़ मैगजीन का ऐप डाउनलोड करते हो, वहाँ बार बार एड्स आपको बम्प करते हैं। और यही ऐड यूट्यूब के ऊपर भी आपको कभी कभार देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे ऊपर एक गूगल गूगल के खुद का ऐड दिख रहा है, ये भी आपके एक डिस्प्ले ऐड का पार्ट हो सकता है। या मैं अगर नीचे स्क्रॉल करूंगा, मोबाइल पे स्क्रॉल करोगे, लैपटॉप पे स्क्रॉल करोगे, आपको डिस्प्ले एड्स, मुझे एक ऐड यहाँ पे और दिख रहा है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ, आप इससे पहचान सकते हो। मुझे यहाँ पे दूसरा ऐड डिस्प्ले वाला दिख रहा है। तो ये सारे डिस्प्ले एड्स के अंडर में आते हैं, और इन एड्स को हम कैसे रन करने वाले हैं वो आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। अगर डिस्प्ले ऐड को थोड़ा सा मैं और बताऊं, तो डिस्प्ले एड्स को आप मॉडर्न डे न्यूज़पेपर ऐड से कंपेयर कर सकते हो। जब बहुत सारा इंटरनेट नहीं था, वेबसाइट्स इतने ज़्यादा नहीं थे, लोग वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन कम पढ़ते थे, तो न्यूज़पेपर पे अपने इंफॉर्मेशन को पढ़ा करते थे, मैगजीन्स के अंदर अपने इंफॉर्मेशन को पढ़ा करते थे, या फिर जो डेली बुकलेट्स होती हैं वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन को रीड किया करते थे। तो वहाँ पे जो कंपनीज होती थी अपने ऐड को फ्रंट पेज पे, बैक पेज पे, मिड में प्लेस करवाती थी एडवर्टाइजर से, या उन मैगजीन कंपनीज से, न्यूज़पेपर कंपनीज से, ताकि उस ब्रांड की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचती थी। आज भी अगर आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है, आप देखते हो कि फ्रंट पेज पे एक बड़ा सा ऐड होता है, एक हैवी सा ऐड होता है। फिर न्यूज़पेपर के पेजेस में डिफरेंट जगह पे अलग अलग साइजेस के ऐड होते हैं। और अगर आप इस इंडस्ट्री से रिलेट करते हो, अगर आप एडवर्टीजमेंट में हो, तो कभी आप जब अपना न्यूज़पेपर पे ऐड देने जाओगे या किसी मैगजीन में ऐड देने जाओगे, तो हर प्लेस का एक अलग कॉस्ट होता है। न्यूज़पेपर में अगर आप साइड में ऐड दे रहे हो, उसका अलग कॉस्ट होता है, फ्रंट पेज पे अलग कॉस्ट होता है, और अलग अलग साइजेस के उनके पैकेजेस होते हैं, राइट। वो इस तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि कस्टमर का यूजर एक्सपीरियंस भी खराब ना हो, और उसको आपके एड्स भी बीच बीच में दिख जाएं, ताकि आपका ब्रांड अवेयरनेस उस कस्टमर तक, उस यूजर मार्केट तक पहुंच जाए। तो ये एक डिस्प्ले एड्स के अंडर में आते हैं। अब हम इन डिस्प्ले एड्स को रन कैसे करने वाले हैं, क्या क्या चीज जरूरी होती है, उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में अपने गूगल एड अकाउंट को क्रिएट कर लिया था, अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। अगर आपको गूगल एड्स के बारे में कुछ नहीं पता है, आपने अकाउंट भी क्रिएट नहीं किया है, तो उस वीडियो को पहले जाके देखो। मैं अभी इसको वीडियो को यहाँ पे लिंक कर देता हूँ, ठीक है। आप उस वीडियो को पहले जाके देखो, अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। और अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो, अपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है और आप रेडी हो डिस्प्ले ऐड रन करने के लिए, तो आप यहाँ पे गूगल एड्स का डैशबोर्ड लॉग इन कर लोगे, ठीक है। तो हमें सिंपल से यहाँ पे गूगल एड्स टाइप कर लेना है, और यहाँ मुझे गूगल एड्स की वेबसाइट दिख रही है, ठीक है, गूगल एड मैनेजर की वेबसाइट दिख रही है, इसको आप ओपन कर लोगे, ठीक है। फिर हम उस मेल आईडी से इस पे साइन इन कर लेंगे जिससे हमने अपना गूगल एड अकाउंट क्रिएट किया है, राइट। तो मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने साइन इन किया, मेरे पास मेरा गूगल डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहीं से हम लोग डिस्प्ले कैंपेन्स को स्टार्ट करेंगे, राइट। चलो, तो हम शुरू करते हैं। कैंपेन शुरू करने से पहले
एक छोटी सी चीज़ है जो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपका गूगल ऐड अकाउंट बन चुका है, ऐड मैनेजर अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया है, तो अपने एसेट्स को इसमें ज़रूर ऐड कर दो। एसेट्स मतलब क्या होता है कि अगर आप गूगल ऐड रन कर रहे हो सकता है आपकी वेबसाइट है, हो सकता है आपको गूगल माई बिजनेस है, या हो सकता है कि आपके अदर एसेट्स हैं जो आपने अपने ऐड में यूज़ करने हैं। एसेट्स मैं आपको शॉर्ट्स एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आपको एसेट्स का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो, फिर एसेट पे क्लिक कर सकते हो। और एसेट पे क्लिक करके मान लीजिए आपको अपनी लोकेशन अपने गूगल एड्स में सिंक करनी है, ऐड करनी है, अपने गूगल माई बिजनेस की लोकेशन यहाँ पे सिंक करनी है। तो यहाँ पे आप एसेट्स पे जाके लोकेशन को यहाँ पे ढूंढ के उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एसेट्स पे गया और मैं यहाँ पे लोकेशन वाला ऑप्शन ढूंढ सकता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे लोकेशन पे देखा, देखो मेरा यहाँ पे जो लोकेशन है वो मैंने ऐड कर दिया है। मैंने लास्ट टाइम अपने रेस्टोरेंट का ऐड रन किया था, तो मेरा लोकेशन यहाँ पे सिंक हो चुका है। तो आप भी अपने लोकेशन को अपने एसेट में ऐड कर दोगे। वो कैसे करोगे? सिंपल सा, आप एसेट पे जाओगे, एसेट पे जाके आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या ये बिजनेस आपका है, जो लोकेशन है ये आपके, आप उसको वेरीफाई कर दोगे, सेव कर दोगे, राइट। और अगर आपके ईमेल पे, जिस ईमेल से आपने गूगल ऐड अकाउंट बनाया है, उस पे आपने जीएमबी गूगल माई बिजनेस का लोकेशन का एक्सेस नहीं दिया है, तो पहले अपनी लोकेशन का एक्सेस उस पर ले लेना। बहुत ईजी होता है। जिस भी ईमेल आईडी से आपकी गूगल लोकेशन बनी है, उस ईमेल आईडी से अगर आप अकाउंट बना रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बट अगर आपने दूसरी ईमेल आईडी से अकाउंट बनाया है, तो जिस ईमेल आईडी से आपने लोकेशन बनाई थी, उससे इसका एक्सेस यहाँ पे ले लेना और अपनी लोकेशन को यहाँ पे सिंक कर लेना। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज थी जो आप एक बार कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है उससे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने डिस्प्ले एड्स की तरफ। ठीक है, तो अगेन एड रन करने के लिए हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट करने के बाद हम कैंपेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने कैंपेन्स को देखेंगे और अपने डिस्प्ले के ऐड कैंपेन के आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गोल गाइडेंस करेंगे। ऐसा क्यों करने वाले हैं? बिकॉज हम चाहते हैं कि हम सारे ही ऑप्शन को एक्सप्लोर कर पाए। गूगल हमारे लिए ऑप्शंस या कुछ एक्टिविटीज को कस्टमाइज ना करे, हम हमारे पास पूरा कंट्रोल हो हमारे ऐड कैंपेन का, राइट। तो हम लोग खुद से ही पूरा कैंपेन यहाँ पे डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो हमने ये वाला ऑप्शन ले लिया, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने डिस्प्ले कैंपेन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे, राइट। आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, अब ये आपसे पूछ रहा है कि किस बिजनेस वेबसाइट पे अपना कैंपेन आप रन करना चाहते हो, राइट। जब आप डिस्प्ले कैंपेन रन कर रहे हो तो आप चाहोगे कि उस ऐड को देख के कोई ना जो आपका विजिटर है जो ऐड को देख रहा है वो एक लैंडिंग पेज पे जाए, राइट। उसको आप कहाँ डाइवर्ट करना चाहते हो? उस सेल्स को कन्वर्ट करने के लिए, उस क्लिक को कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको अपनी वेबसाइट यहाँ पे डाल देनी है। तो आज जो मैं कैंपेन रन करने वाला हूँ वो अपनी एक क्लाइंट के लिए रन करने वाला हूं जिसका नाम है एनआरजे ईवी। अब एनआरजे ईवी क्या है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो आप, ताकि आपको भी एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से एड सीखने को मिल जाए, राइट। तो एनआरजे एक ई रिक्शा कंपनी है जो कि ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, और हम इनके लिए एड्स रन करते हैं, हम इनके लिए डिजिटल मार्केटिंग मैनेज करते हैं। तो अभी मुझे एनआरजे के लिए एक डिस्प्ले कैंपेन रन करना है जिसमें मेरा मोटिव होने वाला है कि मैं एनआरजे को प्रमोट करूं और इसके थ्रू मैं डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपना ऐड दिखाऊं। उन लोगों को मैं ऐड दिखाऊं जिनको ई रिक्शे में इंटरेस्ट है, ईवी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, जो ईवी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डीलर्स बनना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ऐसे लोग को मैं अपना ऐड दिखाऊं। तो इस बिजनेस के लिए मैं आज ऐड रन करने वाला हूं। आपको अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव से इमेजिन करके इस ऐड को सीखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस वेबसाइट के यूआरएल को कॉपी कर देता हूँ और अपने न्यू कैंपेन पे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अपने वेबसाइट की जगह पे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने अपनी वेबसाइट को पेस्ट कर दिया। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, ठीक है। इसके बाद ये पूछ रहा है आपके कैंपेन का नेम क्या होने वाला है। तो मैं अपने कैंपेन का नेम डिस्प्ले एनआरजे ईवी ये रख देता हूँ। कैंपेन नेम आप कुछ भी रख सकते हो, ये सिर्फ आपको विजिबल होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे और कंटिन्यू पे क्लिक करके आप स्टार्ट न्यू पे क्लिक कर दोगे, राइट। ओके, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप किस लोकेशन पे अपना ऐड रन करना चाहते हो, कहाँ कहाँ अपना ऐड रन करना चाहते हो। अब क्योंकि जो एनआरजे है ये पूरे इंडिया में काम करता है, पूरे इंडिया में हम डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर सकते हैं इस ब्रांड की हेल्प से, एक बिजनेस की हेल्प से। तो मेरी लोकेशन इंडिया होने वाली है। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपनी लोकेशन को यहाँ पे ट्रैक कर दोगे, राइट। अगर आपको पूरे वर्ल्ड में ऐड रन करना है, ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, आप सिर्फ इंडिया के अंदर करना चाहते हो तो इंडिया। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर ऐड करना है, ऐड रन करना है, या फिर अपने किसी पिन कोड के अंदर आपको ऐड रन करना है, तो आप एक स्पेसिफिक लोकेशन पे भी ऐड रन कर सकते हो, मल्टीपल लोकेशन पे भी ऐड रन कर सकते हो। मान लो अगर मुझे तो यहाँ पे इंडिया करना है, बट अगर मुझे मल्टीपल लोकेशन में ऐड रन करना होता है, मान लो मुझे सिर्फ बिहार में और उत्तर प्रदेश में ऐड रन करना है, तो मैं यहाँ पे अपनी लोकेशन में बिहार डाल दूंगा, राइट।
एंड उत्तर प्रदेश डाल दूंगा। तो मैंने अपने 2 लोकेशन को यहाँ पे डाल दिया, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसी तरीके से जिन भी स्टेट्स में, जिन भी सिटीज में, जिन भी पिन कोड्स में आपको ऐड रन करना है वहां पे आप लोकेशन डाल दोगे। अभी मैं इसको इंडिया कर देता हूँ बिकॉज मेरे लिए पूरे इंडिया में मुझे ऐड रन करना है, ठीक है। यहाँ आपसे लैंग्वेज पूछ रहा है, तो आप जो जो लैंग्वेज में अपना ऐड दिखाना चाहते हो लोग को, मान लो कोई अगर वेबसाइट सर्च कर रहा है और वो उसको किसी और लैंग्वेज में पढ़ रहा है, तो किसी और लैंग्वेज वाले पर्सन को भी आपका ऐड दिख जाए। तो यहाँ पे आप जिन जिन लोगों को आप एड्स दिखा सकते हो जो जिस भाषा में सर्च करते हैं, वहाँ पे वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ इंग्लिश सेलेक्टेड है, मैं यहाँ पे हिंदी भी कर देता हूँ। मैं 2 लैंग्वेजेस पे यहाँ पे अपने ऐड को पिच करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैंने कंटेंट क्रिएट किया हुआ है वो या तो इंग्लिश या तो हिंदी लैंग्वेज में है, तो मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कर दी। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेजेस को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर दिया, फिर आप मोर सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो अगर आपको नीड है। वैसे मोर सेटिंग ऑप्शन पे आपको अभी नीड नहीं है, आपको बेसिक ऐड रन हो जाएगा, बट फिर भी हम एक बार मोर सेटिंग पे क्लिक करके एक्सप्लोर कर लेते हैं। पहला ऑप्शन इसमें ऐड रोटेशन होता है। ऐड रोटेशन मतलब होता है जब आप एक ऐड के मल्टीपल ऐड सेट क्रिएट करते हो। इसका मतलब क्या होता है, मान लो आपने एक कैंपेन क्रिएट किया, मान लो मैंने एक एनआरजे एक कैंपेन क्रिएट किया और मैंने मेरा कैंपेन एक होने वाला है, बट मैंने डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट एड्स को टेस्ट करना है। मान लो मैंने 3 एड सेट क्रिएट किए अपने, जिसमें अलग अलग कीवर्ड्स को मैंने डाला गूगल एड्स में, अलग अलग ग्राफिक्स या कंटेंट ऐड कॉपी को मैंने डाला, और फिर मैंने देखा कौन सा मेरा ऐड बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एड सेट। तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप चाहते हो गूगल खुद उन एड्स पे काम करे और जो ऐड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको ज़्यादा प्रमोट करे, या आप नहीं चाहते हो? तो भाई हम चाहते हैं गूगल खुद पे खुद प्रमोट करे, तो मैंने इसको ऑन ही रखा हुआ है। फिर यहाँ मोर सेटिंग में आप अपने ऐड को शेड्यूल कर सकते हो कि आपका ऐड कब कब चलना चाहिए, किस डेज में आप ऐड चलाना चाहते हो, कब आपका ऐड बंद रहना चाहिए और किस टाइमिंग तक आप अपना ऐड चलाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड शेड्यूल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिर एक ऑप्शन इसको डिवाइसेस का आपको मिल रहा है। डिवाइसेस का ऑप्शन क्या होता है, आप समझो कि आप क्या जब आप ऐड रन कर रहे हो और जो भी गूगल के प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी चीज सर्च कर रहा है, तो किस डिवाइस से कर रहा है। अगर वो फोन से कर रहा है, टैबलेट से कर रहा है, कंप्यूटर से कर रहा है, आईओएस से कर रहा है, किस डिवाइस से कर रहा है, तो यहाँ पे आप डिवाइसेस को भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसका रीजन क्या है, ये ऑप्शन होने का रीजन क्या है? बहुत लोग होते हैं जो सेट करना चाहते हैं कि मेरा ऐड सिर्फ उन लोग को दिखे जो आईफोन चलाते हैं। हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कोई क्राइटेरिया सेट कर रखा हो, कि उन्होंने एक मार्केट रिसर्च करके रखी हो कि उनके ऐड उन्हीं लोग को इंटरेस्टेड होंगे जो लोग आईफोन में ऐड देख रहे हैं, उन्होंने अपना एक मार्केट सेगमेंट बना के रखा हुआ है। वैसे ही हो सकता है बहुत लोग चाहते हो कि उनका ऐड सिर्फ मोबाइल पे दिखाई दे। इसका रीजन क्या हो सकता है? मान लो मैं मोबाइल पे ऐड इसलिए करना चाहता हूं बिकॉज मैक्सिमम 90 to 95% लोग जो न्यूज पढ़ रहे हैं, वेबसाइट को सर्व कर रहे हैं, आज के टाइम पे वो मोबाइल पे कर रहे हैं। और जो लैपटॉप्स पे कर रहे हैं, जो पीसी पे कर रहे हैं, वो ज्यादातर रिसर्च पर्पज से कर रहे हैं। तो मेरा टारगेट मार्केट वो पीसी या लैपटॉप वाले लोग नहीं है, वो मोबाइल वाले लोग हैं। तो इसीलिए मैं मोबाइल पे भी ऐड यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, ठीक है। एक ऑप्शन आ गया यहाँ पे। आप कहाँ कहाँ अपना ऐड दिखाना चाहते हो, कंप्यूटर्स के थ्रू दिखाना चाहते हो, मोबाइल फोन्स पर, टैबलेट्स पे, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आप सेलेक्ट करना चाहते हो, डिवाइस के मॉडल्स भी आप कर सकते हो, एंड्रॉइड है, आईओएस है कि अननोन है, विंडो फोन है, ठीक है। या फिर उसके नेटवर्क्स क्या है वो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। वाईफाई और नेटवर्क के थ्रू कोई डिवाइस कनेक्टेड है, अगर इंडिया में ऐड रन कर रहे हो तो जो जियो के नेटवर्क से ऐड देख रहा है, जियो के नेटवर्क से इंटरनेट चला रहा है, उन लोग को भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना डिवाइस, लोकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस के कौन से मॉडल्स हैं, कौन सा नेटवर्क वो लोग यूज कर रहे हैं, इसकी भी टारगेटिंग यहाँ पे कर सकते हो यहाँ पे डिवाइसेस वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो ये आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो, राइट। इसके बाद आता है मोर सेटिंग्स। इसमें कैंपेन यूआरएल का ऑप्शन आ रहा है। कैंपेन यूआरएल क्या होता है? ये गूगल एनालिटिक्स का पार्ट होता है, जब हम लोग अपने एड्स में बहुत सारे कैंपेन और ट्रैकिंग टेम्पलेट बनाते हैं अपने एड्स को ट्रैक करने के लिए। तो अभी हमने ऐसी कोई ट्रैकिंग टेम्पलेट क्रिएट नहीं करी है, अभी एक फनल हमने क्रिएट नहीं किया है, हम कोई प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे हैं, ई कॉमर्स प्रोडक्ट हमने लिस्ट नहीं किया है, तो अभी हम ट्रैकिंग टेम्पलेट्स नहीं बना रहे हैं। हमारा यहाँ पे गोल है अपने एड्स पे अवेयरनेस पे काम करना डिस्प्ले कैंपेन्स के थ्रू, ठीक है। तो इसको अभी मैं स्किप करूंगा, मोर सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा। या फिर डायनेमिक एड्स पूछ रहा है। डायनेमिक एड्स का मतलब होता है कि आप कुछ इस तरीके से ऐड चाहते हो कि वो पर्सनलाइज हो जाए किसी बिजनेस टाइप के लिए, वो रिटेल वालों के लिए हो जाए, रियल एस्टेट वाले एड्स के आप कर रहे हो, जॉब के लिए एड्स कर रहे हो, तो आप डायनेमिक ऐड कर सकते हो। बट अभी हमें डायनेमिक एड्स की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। फिर आप मोर सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, ये आपसे पूछ रहा है स्टार्ट एंड एंड डेट्स, कि आपका ऐड कब स्टार्ट होता है, कब एंड होगा। फिर आपसे कन्वर्जन का ऑप्शन पूछ रहा है, और फिर आपसे पूछ रहा है कंटेंट एक्सक्लूजन में पूछ रहा है कि ऐसे कौन से कंटेंट है जहां पे अपना ऐड आप नहीं दिखाना चाहते। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, डिस्प्ले एड्स क्या होते हैं। डिस्प्ले एड्स आप वहां रन करते हो जहां पे अदर वेबसाइट्स पे लोग कुछ इंफॉर्मेशन को पढ़ने आ रहे हैं, वहां पे सर्फिंग कर रहे हैं इंटरनेट पे, वहां पे सर्च करके किसी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, उसके अंदर आप अपना ऐड आप रन करते हो। तो ये कह रहा है कि आप कुछ ऐसी वेबसाइट्स को यहाँ से हटा भी सकते हो जिन वेबसाइट्स पे आपको कंटेंट नहीं दिखाना। जैसे कि आप जनरल ऑडियंस डीएल वाली वेबसाइट्स को हटा सकते हो, कंटेंट सुटेबल फॉर फैमिलीज इन वेबसाइट को हटा सकते हो, मोस्ट ऑडियंस विद पेरेंट गाइडेंस इन वेबसाइट्स पे ऐसे काम कर सकते हो।
तो आप जिन वेबसाइट्स को आपको एक्सक्लूड करना है, ठीक है, जिन वेबसाइट पे आप पे अपने ऐड को नहीं देना है उनको आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। तो अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं कुछ वेबसाइट को हटाऊं, क्योंकि मेरा ऐड एक जेनरिक ऐड है, मैं हर वेबसाइट पे अपने ऐड का प्रमोशन करना चाहता हूँ, अवेयरनेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको नहीं हटाया। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और अपने अगले ऑप्शन पे प्लान करूंगा। अब ये आपसे पूछ रहा है आपका डेली बजट क्या होने वाला है अपने ऐड को रन करने का, ठीक है। तो मेरा डेली बजट, आप यहाँ पे डेली बजट कितना भी सेट कर सकते हो, डिपेंड अपॉन आप कितनी जल्दी कितना अवेयरनेस करना चाहते हो। अगर आपका ब्रांड बड़ा है, आप सिटी में कुछ लॉन्च कर रहे हो, अपने शहर के अंदर आपका रेस्टोरेंट खुलने वाला है, कोई बिजनेस को लॉन्च कर रहे हो और आपके पास दिन कम बचे हैं और आप चाहते हो पूरे शहर में लोग मेरे बिजनेस के बारे में एक बार देख लें, उसकी लोकेशन को जान लें, उसके बारे में जान लें, तो आप बजट ज़्यादा भी सर्च कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ टेस्ट करने के लिए कर रहे हो तो आप 300 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, 200 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे सिर्फ 300 रुपये का बजट सेट कर दिया, ठीक है। तो मेरा बजट सेट हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये पूछ रहा है किस पे फोकस करना चाहते हो, आप कन्वर्जन में फोकस करना चाहते हो, कन्वर्जन वैल्यू पे फोकस करना चाहते हो, या व्यूएबल इंप्रेशन पे फोकस करना चाहते हो। इसका मतलब क्या होता है, कन्वर्जन से यहाँ मतलब है कन्वर्जन यहाँ पे क्लिक हो सकता है, आपकी वेबसाइट पे विजिट हो सकता है, आपके ऐड को देखना हो सकता है, आपके ऐड पे क्लिक करके कोई फॉर्म भरना हो सकता है, तो इसको आप कन्वर्जन कह सकते हो। कन्वर्जन वैल्यू क्या होता है, जब आप अपने वेबसाइट पे कोई ना कोई प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हो, कोई ना कोई एक सर्विस को लिस्ट कर देते हो, एक फनल बना देते हो जहां पे जो पर्सन है वो किसी वेब पेज पे जा रहा है, किसी ऐप को डाउनलोड कर रहा है, किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, उसको कन्वर्जन वैल्यू कहते हैं। तो आप इसको भी आप सेट कर सकते हो अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी पे। बिडिंग क्या होती है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, बिडिंग होती है, बिडिंग को आप हिंदी में बोली भी कह सकते हो या एक ऐसी कॉस्ट कह सकते हो जो आप गूगल को रिकमेंड करते हो कि भाई मेरा जो पैसा है मैं इतना पैसा मैक्सिमम खर्च करना चाहता हूँ अपने एड्स को लोगों को दिखाने के लिए। तो आप सिर्फ रिकमेंड करते हो, बाकी गूगल अपने आप ऑटोमेटिक गूगल इसको सेट करता है, गूगल इसको एनालाइज करता है। तो आप गूगल को एक रिकमेंडेशन बिडिंग यहाँ पे देते हो अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, कि आप कन्वर्जन चाहते हो, कन्वर्जन वैल्यू कोई चीज चाहते हो, या फिर आप इंप्रेशन चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपका ऐड दिखे। फिर आप यहाँ पे अपनी बिडिंग को, अपने एक वैल्यू को सेट करते हो। तो इसमें आपका अगर ऐसा कुछ गोल है कि आपको एक क्लिक का या आपके ऐड को दिखाने का सिर्फ इतना ही पैसा खर्च करना है, तो यहाँ पे बिडिंग आप एक पैसा, एक कॉस्ट आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको आपको रिकमेंड करूंगा, आप कन्वर्जन के बेसिस पे यहाँ पे सेलेक्ट करो। और उसके बाद यहाँ पे आप मैनुअल और ऑटोमेटिक दो ऑप्शन है। अगर आपको गूगल ऐड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, अगर आप अभी लर्निंग फेज में हो, बेस फेज में हो, और आपको लग रहा है कि अभी आप सीख रहे हो गूगल एड्स को, तो आप ऑटोमेटिक मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे क्लिक कर दो। गूगल एड्स का एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग है कि वो खुद ब खुद आपके गोल के हिसाब से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ऐड को क्लिक करें, आपके ऐड को लोगों तक पहुंचाएगा, आपके बजट को खर्च करेगा। तो यहाँ मैंने ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, मेरी बिडिंग हो गई, ठीक है। अब मुझसे यहाँ पूछ रहा है ऐड टारगेटिंग, ठीक है। इस पार्ट को जान लेते हैं, ऐड टारगेटिंग क्या होती है। हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि जब हम लोग अपने सर्च ऐड को प्लान कर रहे थे, हमने एक रेस्टोरेंट के लिए प्लान कर रहे थे, तो हमने ऐसे लोग को टारगेट किया था जिनके एनिवर्सरी आने वाली है, बर्थडे आने वाला है। तो आज जो हम ऐड रन कर रहे हैं वो एक ई रिक्शा कंपनी के, ईवी कंपनी के लिए कर रहे हैं। तो जो हमारा मार्केट है वो लोग होने वाले हैं जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिन लोगों को बल्क में ईवी प्रोडक्ट्स चाहिए, जो लोग कुछ हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों जो ई रिक्शा खरीदना चाहते हो या फिर अपना कुछ डिलीवरी का बिजनेस शुरू करना चाहते हो। तो मेरा टारगेट वो लोग होने वाला है, और ज्यादातर मेरा टारगेट वो लोग होने वाले हैं जो पैसा इन्वेस्ट करके, ईवी इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करके अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो आप उसी अकॉर्डिंग देखिएगा, आप मैं यहाँ पे प्लान करूंगा अपने ऐड की टारगेटिंग को, राइट। तो मैंने यहाँ पे ऐड टारगेटिंग पे क्लिक कर दिया। ये मुझसे पूछ रहा है ऑडियंस सेगमेंट, ठीक है, कि मेरी ऑडियंस का सेगमेंट क्या होने वाला है, किन लोगों को मैं टारगेट करना चाहता हूँ। तो पहले मुझसे पूछ रहा है ब्राउज, फिर ये पूछ रहा है कि हु दे आर, वो लोग कौन है, उनका पेरेंटल स्टेटस कैसा है, क्या वो ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं, ऐसे लोग को ऐड दिखाना चाहते हो, ऐसे पेरेंट्स को ऐड दिखाना चाहते हो जिनके बच्चे 4 से 5 साल के हो गए हैं, तो यहाँ पे पेरेंट्स वाला एक टारगेटिंग ऑप्शन है। फिर इनका मैरिटल स्टेटस है, सिंगल, इन रिलेशनशिप, मैरिड। तो मान लो मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं तीनों कर सकता हूँ, ऐसा कोई भी यहाँ पे नुआंस नहीं है कि मुझे सिर्फ किसी एक को करना है, मैं तीनों को ही यहाँ पे अपने ऐड को दिखा सकता हूँ। जिनको मैं ऐड दिखा रहा हूँ उनका एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए, वो कॉलेज के होने चाहिए या किसी हायर एजुकेशन के होने चाहिए, हाई स्कूल ग्रेजुएट होने चाहिए, बैचलर, एडवांस डिग्री। तो ये जो टारगेटिंग होती है ये आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग प्लान करनी है। आपको कोई ना कोई दूसरा बिजनेस भी हो सकता है जहाँ पे आप कुछ एडटेक पे काम कर रहे हो, आप कोई कोर्स सेल करते हो, आप की कोचिंग है, आपका कॉलेज है, तो आपके लिए ये सारे टारगेट्स बहुत जरूरी होने वाले हैं। तो हर टारगेट हर बिजनेस के लिए जो रेलेवेंट होता है उसको हम यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपना टारगेटिंग को आप सेट कर सकते हो, और टारगेटिंग को स्किप भी कर सकते हो। टारगेटिंग सेट करने से क्या होगा कि आपके ऐड किन लोगों तक पहुंच रहा है, वो कितना ज्यादा आपके गोल से मैच करते हैं, आपके ऑडियंस सेगमेंट से मैच करते हैं,
ये आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। लेट सपोज आप सिंपल सा देखते हो कि आपको उसी तरीके के एड्स दिखते हैं जो आपकी लाइफ में कुछ इवेंट्स चल रहे होते हैं, जिस तरह की चीजें आप गूगल पे सर्च कर रहे होते हो, जिस तरह के फेसबुक पे आप वीडियो कंटेंट देख रहे होते हो, जिस तरीके का यूट्यूब पे आप कंटेंट देख रहे होते हो, उसी टाइप के एड्स आपको दिखते हैं। या जिस तरीके की चीजें आपको शॉपिंग करनी है उस तरीके के एड्स आपको दिखते हैं। आप Amazon, फ्लिपकार्ट कहीं भी जाते हो, किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हो, कोई चीज ऐड टू कार्ट करते हो, राइट, उसके बाद गूगल आपको ट्रैक करता है। आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो, बार बार उस प्रोडक्ट का ऐड आपको दिखता है, जिसकी वजह से आपके उस ऐड पे क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिक उस बिजनेस की सेल्स होने के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। इसीलिए टारगेटिंग से लिए हम अपना और बेटर कस्टमर को और बेटर विजिटर्स को अपनी वेबसाइट अपने एड्स तक ला सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, राइट। तो मैंने यहाँ पे डन कर दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है एड टारगेटिंग में और क्या क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे इसने पूछा ऑडियंस सेगमेंट, फिर डेमोग्राफिक पूछ रहा है। डेमोग्राफिक में आप क्या सेट कर सकते हो, आप जेंडर सेट सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको फीमेल्स को ऐड दिखाना है, मेल्स को ऐड दिखाना है, या फिर अननोन, आपको कोई आइडिया नहीं है किस एज से किस एज ग्रुप तक आपको ऐड दिखाना है, उनका पेरेंटल स्टेटस क्या होना चाहिए, वो पेरेंट्स होने चाहिए, उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए, राइट। तो ये कुछ इस तरीके की टारगेटिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, हाउस होल्ड इनकम टारगेटिंग इज ओनली अवेलेबल इन सेलेक्टेड कंट्रीज। तो हाउस होल्ड इनकम ये बहुत अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाता है, अलग अलग कंट्रीज से वो डेटा ग्रैब करता है, बट इन तीनों पे आप रिलेवेंट रिलायबल हो सकते हो कि मुझे किन जेंडर्स को ऐड दिखाना है, किस एज ग्रुप को ऐड दिखाना है, और किस टाइप के पेरेंटल स्टेटस वाले लोगों को ऐड दिखाना है। हो सकता है आपका जो प्रोडक्ट है वो एक लिमिटेड एज वाले लोग ही लेते हो। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, आप किसी कॉलेज के लिए ऐड रन कर रहे हो, तो 18 से 34 तक का ही आपका प्रोडक्ट है जो लोग ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे बाकी का ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे लिए यहाँ पे सारे ही एज ग्रुप मेरे टारगेट मार्केट में आ रहे हैं, तो मैंने सारे सेलेक्ट करके रखे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आते हैं आगे। ठीक है, एड टारगेटिंग पे अब ये कीवर्ड्स पूछ रहा है। कीवर्ड्स क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको सर्च करके, जिनको टाइप करके हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, किसी वीडियो को सर्च करते हैं यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, गूगल पे हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, कुछ अपने लिए प्रोडक्ट खरीदना होता है तो हमें कीवर्ड टाइप करके सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उन कीवर्ड्स को टाइप करना है जो आपको लगता है कि आपके विजिटर्स क्लिक करते होंगे आप तक पहुंचने के लिए, आपके वेबसाइट तक पहुंचने के लिए, आपकी इंडस्ट्री तक पहुंचने के लिए, राइट। तो उसके लिए आप कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एक रेलेवेंट कीवर्ड्स को यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च मैंने ऑलरेडी बताई हुई है लास्ट वीडियो में। आप गूगल एड प्लानर या फिर ऊबर सजेस्ट का, इन टूल्स का यूज कर सकते हो अपने कीवर्ड, बेसिक कीवर्ड रिसर्च के लिए। ठीक है, तो देखो मुझे यहाँ पे गूगल कुछ कीवर्ड्स रिकमेंड भी कर रहा है, लाइक ईवी मोटर्स कर रहा है। ठीक है, इसकी रेलेवेंस भी 99 दिखा रहा है, तो मैंने ये एक कीवर्ड यहाँ पे ईवी मोटर्स ऐड कर दिया। ये मुझसे कह रहा है ईवी न्यू इलेक्ट्रिक कार्स, न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया, ये भी एक कीवर्ड कह रहा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राइस मेरी इंडस्ट्री से मैच कर रहा है, बिकॉज मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वेबसाइट के लिए ऐड रन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि और कौन कौन से कीवर्ड आप ऐड करना चाहते हो ये बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मिनी इलेक्ट्रिक कार है, तो कुछ कीवर्ड्स मैं अपने एंड से भी डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने कीवर्ड डाल दिया ई रिक्शा बिजनेस, राइट। तो जो लोग इस टाइप की चीज़ें सर्च करते हैं उनको मेरा ऐड यहाँ पे ज़्यादातर विजिबल हो सकता है, राइट, ई रिक्शा बिजनेस। और मैं डाल देता हूँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो यहाँ पे आपको उन कीवर्ड्स को डाल देना है जो आपको लगता है आपके इंडस्ट्री से रिलेवेंट है, लोग उस कीवर्ड्स को सर्च करके आपको ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक कीवर्ड पार्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा कीवर्ड वाला पार्ट यहाँ पे हो चुका है, राइट। तो हमारा कीवर्ड हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, अपना प्लान कर लिया। अभी हमसे पूछ रहा है ओनली शो एड्स ऑन वेब पेजेस, एप्स एंड वीडियोस रिलेटेड टू दीज कीवर्ड्स। ठीक है, कि भाई आप क्या अपने कंटेंट को सिर्फ उन लोग को शो करना चाहते हो कि जो लोग वेब पेजेस पे, किसी ऐप पे, या इन वीडियोस से रिलेटेड वेबसाइट्स पे आपके कंटेंट को देख रहे हैं, इस टाइप के कंटेंट को देख रहे हैं। ठीक है, उन लोग को अपना ऐड यहाँ पे आप शो करना चाहते हो, ये आपसे पूछ रहा है। और दूसरा यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है कि भाई ऑडियंस कीवर्ड, कि भाई आप उन लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हो जो इन कीवर्ड्स को वेब पेजेस पे, उनके वीडियोस से रिलेटेड पे इंटरेस्ट दिखाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने कंटेंट को उन लोग को शो करेंगे, ओनली शो एड्स टू वेब पेजेस, एप्स एंड वीडियो रिलेटेड टू दिस कीवर्ड, जो इन कीवर्ड से रिलेट करते हैं। ठीक है, इस वाले में क्या होता था कि जो आपके कीवर्ड से मिलते जुलते भी हैं उनको भी आप ऐड दिखा सकते थे ऊपर वाले ऑप्शन पे, राइट। बट यहाँ पे क्योंकि हमने कीवर्ड सेलेक्ट किए, कीवर्ड डाले हैं, तो हम उन लोग को ऐड दिखाएंगे जिन जो हमारे इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, जिनको हम टारगेटिंग कर रहे हैं, जिनके लिए हम कीवर्ड्स यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको और एक्सप्लोर करते हैं, राइट।
अब ये पूछ रहा है कि आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो जिन लोग को आपको ऐड दिखाना है, या फिर जो जिन लोग को आप ऐड दिखाने वाले हो किन टॉपिक्स पे ज्यादातर काम करते हो उन लोग को आपको ऐड दिखाओ, ठीक है। लाइक आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, ऐसे लोग जो आर्ट एंड एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, उस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोग को आपके ऐड दिखाओ। तो जो मैं ऐड रन कर रहा हूँ ईवी कंपनी के लिए, ई रिक्शा कंपनी के लिए, तो ये अलग ऑप्शन मेरे रेलेवेंट नहीं है। मेरे लिए कौन सा ऑप्शन रिलेवेंट है? ऑटोज एंड व्हीकल्स, क्योंकि मैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए ऐड रन कर रहा हूँ। ब्यूटी फिटनेस नहीं है। फाइनेंस, हाँ फाइनेंस हो सकता है, जो लोग फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। जॉब एंड एजुकेशन नहीं, ठीक है। तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी आप ऐड रन कर रहे हो, जो भी आपका प्लान है, आप यहाँ पे अपने इंडस्ट्री टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो। उसी टाइप के लोगों को आपका ऐड दिखेगा जो इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। क्लैरिटी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अदर ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है प्लेसमेंट्स, तो प्लेसमेंट्स को आप देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट में आपसे पूछ रहा है कि आप अपने जो ऐड है वो गूगल को कहाँ कहाँ रिकमेंड करना चाहते हो, ठीक है। मान लो गूगल के अंदर तो बहुत सारी वेबसाइट है, मिलियंस ऑफ वेबसाइट है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, मिलियंस ऑफ यूट्यूब चैनल है। तो किन यूट्यूब चैनल्स, किन एप्स, किन यूट्यूब वीडियोस में अपने ऐड को आप दिखाना चाहते हो, गूगल को सजेस्ट करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप डालोगे तो उसी वेबसाइट पे तुरंत ऐड आने लगेगा, बट अगर आप गूगल को सजेस्ट करते हो तो गूगल ट्राई करेगा कि आपके बजट के अंदर वो आपके एड्स को प्लान करके उन वेबसाइट्स पे पुश करे, राइट। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि आप आप बैठे हो और आपका दोस्त बैठा हुआ है और दोनों ही यूट्यूब चला रहे हैं और दोनों ही एक वीडियो को ऑन करना, वो भी उसी सेम वीडियो को ऑन करेगा, आपका दोस्त भी सेम वीडियो को ऑन करेगा, बट आप एक चीज रियलाइज करोगे कि आपको दूसरा ऐड आएगा और आपके दोस्त को दूसरा ऐड आएगा, राइट। क्योंकि हर इंडस्ट्री ने अपने अलग अलग एड्स को प्लान किया है। और आप देख सकते हो कि जो मेरी रिलेवेंसी है, जिस चीज में मैं इंटरेस्ट रख रहा हूं, उस टाइप के मुझे एड्स वो दिखाएगा, राइट। और एक तरीके से ये ऐसे भी काम करता है। अब मान लो जो ऐसे यूट्यूब चैनल है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो फोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, लैपटॉप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वहां वो कंपनीज अपना ऐड देना चाहेंगी जो अपना मोबाइल लॉन्च कर रही है, अपना टीवी या इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं। ऐसे चैनल्स जो जो एजुकेशन फील्ड में हैं, जो कोचिंग्स या सिलेबस पढ़ाते हैं, या फिर जो 11th 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल्स के अंदर, ऐसी वेबसाइट्स के अंदर, ऐसे ब्लॉग्स के अंदर वो कंपनीज ऐड देना चाहेंगी जो एडटेक कंपनीज है, जो अपना ऐप या एजुकेशन के लिए कोई स्टार्टअप कर रही हैं। तो इस तरीके से एक रेलेवेंट इंडस्ट्री हमें भी अपने ऐड के लिए फाइंड आउट करनी होती है, राइट। तो इसको हम देख लेते हैं। तो पहले पूछ रहे हैं वेबसाइट, कि आप यहाँ पे वेबसाइट रिकमेंड कर सकते हो कि किन किन वेबसाइट्स पे आप ऐड दिखाना चाहते हो, राइट। तो आप यहाँ पे उस वेबसाइट को सर्च कर सकते हो। अब मान लो कि मैं जिस कंपनी के लिए ऐड रन कर रहा हूँ ये ईवी कंपनी है, इलेक्ट्रिक कंपनी है, तो मैं यहाँ पे 2-3 वेबसाइट यहाँ पे रिकमेंड कर देता हूँ। तो मैं एक, जैसे मैंने इसको वेबसाइट रिकमेंड कर दी, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, कि भाई टाइम्स ऑफ इंडिया पे मेरे ऐड को देने का ट्राई करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट वेबसाइट को एंटर कर सकते हो जिन वेबसाइट्स पे आप अपने ऐड को पुश करना चाहते हो, ऐड को प्लान करना चाहते हो, ठीक है। जैसे मान लो एक न्यूज़ वेबसाइट है डेली हंट, मैं आपको रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ सर्च करके। तो मैं वहाँ पे इस वेबसाइट का यूआरएल डाल दूंगा। मान लो मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया पे ऐड दिखाना है और मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ गूगल को, तो पहले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने सर्च कर लिया। अब इस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके मैं इस पे यहाँ पे डाल देता हूँ, राइट। तो गूगल इस वेबसाइट को सर्च करके हमें उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। ये अब मुझे दे रहा है न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस पे आप ऐड देना चाहते हो, एजुकेशन डॉट पे, या फिर रेसिपीज पे, अलग अलग लैंडिंग पेजेस है इस वेबसाइट के, किस पर्टिकुलर टाइप के न्यूज़ के अंदर आप ऐड देना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी होती है, तो किस कैटेगरी के अंदर अपना ऐड आप देना चाहते हो, ये भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे उन वेबसाइट्स को रिकमेंड कर सकते हो गूगल को जिन पे आप चाहते हो कि आपका ऐड बार बार दिखे। फिर उन यूट्यूब चैनल पे आप रिकमेंड कर सकते हो। अब मान लो मेरा ही यूट्यूब चैनल है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल का यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, मान लो रिकमेंडेशन के लिए इंडियन डिजिटल अकेडमी, ठीक है। मैंने अपने चैनल का यहाँ पे नेम डाल दिया, राइट। तो यूट्यूब इसको सर्च कर रहा होगा, अभी देखो मुझे मिल गया। तो मैंने अपने चैनल को यहाँ पे रिकमेंड कर दिया कि भाई इस चैनल पे मेरे ऐड को ज़रा ज़रा पुश करो। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से हम अपने चैनल्स को, अपने वेबसाइट्स को जिन पे हम ऐड देना चाहते हैं, उन ऐप्स को जिन पे हम ऐड देना चाहते हैं, कोई अगर वो ऐप चला रहा हो तो उनको हम यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ मैं डन कर देता हूँ, ठीक है। एक ऐप का भी ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं जल्दी से प्लेसमेंट्स में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूट्यूब चैनल देखा, यूट्यूब पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो के अंदर भी अपना आप ऐड दिखा सकते हो, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे कोई, जैसे मान लो मेरी जो इंडस्ट्री है वो वो ई रिक्शे की है, ईवी की है,
तो ऐसे तो मैं यहाँ पे मान लो ओला इलेक्ट्रिक इस टाइप के कुछ वीडियो के बीच में अपना ऐड देना चाहता हूँ। जो लोग ओला के बारे में सर्च कर रहे हैं, जो लोग ईवी के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो मैं उन वीडियोस को यहाँ पे यूट्यूब पे रिसर्च करके, जैसे ये बहुत सारे मुझे वीडियोस मिल गए जिन्होंने ओला इलेक्ट्रिक कीवर्ड का यूज़ किया है, तो इन वीडियोस के आसपास या बीच में मैं अपना ऐड देना चाहता हूँ, तो मैं इनको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ एज अ प्लेसमेंट, राइट। और लास्ट में होता है आपके ऐप्स, कि आप ऐप सेलेक्ट कर सकते हो कि किस टाइप के एड्स के बीच में अपना ऐड देना चाहते हो। तो मान लो मैं जो अपना ऐड है वो रैपिडो, एक रैपिडो ऐप है, उसके आसपास कहीं देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे रैपिडो के ऐप को सर्च किया, अब देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गूगल पे रैपिडो ये ट्रैक नहीं कर रहा है, तो हम कुछ और ट्राई करते हैं, जोमेटो देखते हैं, ठीक है। राइट, अब देखो इसने बहुत सारे कैटेगरीज को मुझे यहाँ पे जोमेटो वाले कीवर्ड पे लाके दे दिया, तो मैं उसके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर सकता हूँ। अब देखो जोमेटो से रिलेटेड जो भी ऐप हैं, फूड वाले ऐप्स हैं, यहाँ मुझे आ गए, तो इन ऐप्स को मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन में दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपको एक रिलेटेड ऐप्स दे देगा कि इन ऐप्स पे अपने ऐप ऐड को दे सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अपने टारगेटिंग को, प्लेसमेंट को भी यहाँ सेलेक्ट कर लोगे, तो आपका प्लेसमेंट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे लाइक ऑप्शंस के साथ, ओके। अब आता है हमारा ऐड कॉपी। ऐड कॉपी क्या होता है कि अब तक हमने हमारा ऐड का सीपीसी क्या होने वाली, कीवर्ड क्या होने वाला, टारगेटिंग क्या होने वाली, ये सब सेलेक्ट करके रख लिया। अब हमारा ऐड दिखेगा कैसे, हम लोग अपने ऐड में क्या ग्राफिक्स या कंटेंट डालना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे प्लान कर लेते हैं, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा ऐड है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ऐड 3 जगहों पे दिखेगा। कहाँ कहाँ? डिस्प्ले एड्स के अंदर, डिस्प्ले एड नेटवर्क कहाँ कहाँ दिखता है? यूट्यूब के अंदर, जीमेल पे, जीमेल के अंदर ईमेल्स के पास पास, या फिर अलग अलग वेबसाइट पर डिस्प्ले डिस्प्ले नेटवर्क पे। और अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आपको दिखाएगा किस तरीके से आपको मेल्स पे आपका ऐड दिखेगा, या किस तरीके से यूट्यूब पे आपको आपका ऐड दिखेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें अपने ऐड को, अपने ऐड कॉपी को क्रिएट कर लेना है, राइट। ऐड कॉपी क्रिएट करने के लिए हमारा फाइनल यूआरएल क्या है? nrjev.com, जो हमने स्टार्टिंग में डाला था, तो हमारा यूआरएल हमें क्लियर हो गया। हमारे बिजनेस का नेम क्या है? nrjev, ये हमें क्लैरिफाई हो गया, अपने अपने बिजनेस का नेम डाल देना है। अब यहाँ पे हमें अपने इमेजेस को पुट कर देना है, जिन इमेजेस को हम दिखाना चाहते हैं अपने एड्स के अंदर। ये कौन सी इमेजेस होने वाली हैं, ध्यान से समझ लेना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे वेबसाइट खोली हुई थी, और इस वेबसाइट के अंदर मुझे एड्स दिख रहे थे, लेफ्ट राइट हर जगह पे ऐड दिख रहे थे। मान लो मुझे यहाँ पे एक ऐड दिख रहा था, ये देखो मैंने यहाँ पे ऐड क्लोज किया था, ये वाला ऐड। तो ये देखो एक वर्टिकल इमेज मुझे यहाँ दिख रही थी, यहाँ मुझे वर्टिकल इमेज दिख रही थी, ऊपर कभी कभी हॉरिजॉन्टल इमेज में ऐड आता है, ऐसे ये देखो हॉरिजॉन्टल इमेज में ऐड आ रहा है। तो आपको भी इन्हीं टाइप के इमेजेस को अपने डिस्प्ले कैंपेन पे अपलोड करना होता है, राइट। तो डिस्प्ले कैंपेन पे वापस आते हैं, तो हम सबसे पहले अपने बिजनेस का नेम दे देंगे, फिर हम यहाँ पे इमेजेस ऐड कर देंगे। तो इमेजेस ऐड करने के लिए मैं इमेजेस पे क्लिक करूंगा, और अब ये देखो यहाँ बहुत सारी इमेजेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये इमेजेस मुझे यहाँ पे क्यों दिख रही हैं? वो कि मैंने वेबसाइट का लिंक डाला था, तो वेबसाइट पे देखो, मेरी वेबसाइट पे बहुत सारी इमेजेस जो हैं वो गूगल ने खुद ब खुद यहाँ पे एनालाइज कर ली, उठा ली, और यहाँ मुझे शो कर रहा है। तो मैं ऑलरेडी इन इमेजेस में से कोई सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं कोई नई इमेजेस अपने ऐड के लिए अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। जो आपको इमेजेस बनानी है वो प्लान करना है, 10 से 15 इमेजेस आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। और इमेज का साइज बहुत डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग टाइप का आपके इमेज का साइज होना चाहिए। मैं थोड़ा रेफरेंस आपको दे देता हूँ। मान लो आपने एक इमेज थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल बना ली, अराउंड जिसका साइज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नीचे देख पा रहे हो, और 2048 x 986 डायमेंशन की आपने एक इमेज उठा ली, एक इमेज आपने स्क्वायर उठा ली, एक इमेज आपने हॉरिजॉन्टल उठा ली, एक आपने काफी ज्यादा वर्टिकल उठा ली। क्योंकि क्या होता है डिस्प्ले एड्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि एक न्यूज़पेपर के अंदर बहुत जगहें होती हैं। कभी फ्रंट पे बड़ा सा ऐड होता है, कभी साइड में छोटा सा ऐड होता है, कभी कंटेंट के बीच में ऐड आ जाता है, कभी यूट्यूब के साइड में ऐड आ जाता है। तो आपको गूगल को बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे दे देनी है, रिकमेंड कर देनी है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम उसको ना आए आपके ऐड को अच्छे से रिप्रेजेंट करने में उन वेबसाइट्स के ऊपर। और आपके कंज्यूमर या जो आपके विजिटर्स आ रहे हैं उन वेबसाइट के ऊपर, वो भी आपके ऐड को देख के एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस लेके जाएं, आपके ब्रांड का ट्रस्ट बढ़ा के जाएं, ठीक है, अपने आपके ब्रांड पे ट्रस्ट करें। तो यहाँ पे आप, ये वेबसाइट ने मुझे सजेस्ट कर दिया, नहीं तो मैं अपलोड भी कर सकता हूँ। तो मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा, तो मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे क्रिएट की हुई हैं आपको दिखाने के लिए कि कैसी होनी चाहिए वो इमेजेस, वो मैं एक बार अपलोड कर देता हूँ। तो मैं आप अपलोड विद कंप्यूटर, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करूंगा, एंड ये कुछ इमेजेस हैं जो मैं यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं सारे इमेजेस को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, राइट। ओके, तो बस ये इमेजेस अपलोड हो रही हैं, ठीक है। आपको अपने लोगोस की फोटो भी यहाँ डाल देनी है। एक लोगो आप सिंपल स्क्वायर में डाल देना, एक लोगो आप हॉरिजॉन्टल में डाल देना, ठीक है। तो ये सारी फोटोज देखो मैंने अलग अलग साइजेस में बना के यहाँ पे अपलोड कर दी, ठीक है। ये देखो एक फोटो यहाँ मेरी सिंपल सी है, एक फोटो मैंने यहाँ पे, इसको हटा देते हैं,
हाँ, एक फोटो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ले ली, एक फोटो मैंने वर्टिकल ले ली एनआरजे, एक सिर्फ अपना लोगो ले लिया, एक मैंने एक बैनर टाइप की फोटो ले ली, एक मैंने अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन करके अपने फोटो क्रिएट कर लिया। तो आपका जो भी डिजाइनर है, या आपके पास अगर डिजाइनिंग एक्सपीरियंस नहीं है और आप गूगल ऐड रन कर रहे हो, तो आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हो। आई यूज कैनवा टू क्रिएट दिस इमेजेस। कैनवा क्या होता है? कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है, जिसको आप सिंपल सा वेब पे या फोन पे उसका ऐप डाउनलोड करके उस पर ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ये आपकी कैनवा वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट है कैनवा। यहाँ पे आप अपने ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकते हो, राइट। उसके बाद हम आगे आते हैं। तो हमारे यहाँ पे कैंपेन्स बन चुके हैं, हमने इमेजेस अपलोड कर दिए हैं। इन इमेजेस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक ये इमेज, एक ये इमेज, ये इमेज, ये, ठीक है, सेव। ओके, अब हम देखेंगे कि हमारा ऐड अब किस तरीके से दिख रहा है, किस तरीके से हमारा ऐड विजिबल है। ओके, ओके, ये देखो। तो अब जब हम लोग का ऐड कोई विजिटर यूट्यूब के ऊपर देखेगा, तो उसको ऐड कुछ ऐसा दिखाई देगा यूट्यूब के ऊपर। ओके, अगर कोई ऐड हमारा डिस्प्ले पे देख रहा है, मतलब किसी वेबसाइट के अंदर देख रहा है, तो उसे हो सकता है यहाँ बीच में ऐसा बैनर आ जाए, जैसे इस वेबसाइट पे देखा था ना आपने, साइड में आ रहा था, इधर आ रहा था, उसी तरीके से मेरा ऐड का बैनर इधर आ सकता है। तो इससे आप चेक कर सकते हो कि आपका ऐड कहाँ कैसा दिखेगा। तो जो आपकी इमेजेस हैं वो डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट जगहों पे अलग अलग तरीके से विजिबल होने लगेंगे एज अ डिस्प्ले ऐड, जिससे आपको अवेयरनेस में हेल्प मिलेगा। उसके बाद जीमेल में पूछ रहा है, ठीक है, कि जीमेल पे कैसे आएगा। तो जीमेल पे देखो इस तरीके से इमेज और मेरा एक ईमेल, स्पॉन्सर्ड ईमेल्स लोगों को दिख सकते हैं, ऐसे लोगों के मेल्स पे जो मेरे ऑडियंस टारगेटिंग में है। आप समझ पा रहे हो? ये एड्स किनको दिखने वाले हैं? ये एड्स उन लोगों को दिखने वाले हैं जिनको हमने टारगेट किया, जिनकी मैं टारगेटिंग करी अभी जस्ट एक स्टेप पहले। तो आपको पूरे ऐड को उसी तरीके से प्लान कर लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपने इमेजेस को अपलोड कर दिया, फिर आपसे कह रहा है कुछ लोगोस को यहाँ पे अपलोड कर दो, जो आपके बिजनेस का लोगो होने वाला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपने लोगो को अपलोड कर देना है। देखो मेरे पास ये मेरा लोगो है, इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं अपने कंप्यूटर से भी एक लोगो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरा लोगो है, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। लोगो क्या होगा? गूगल ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ लोगो का नीड होगा डिस्प्ले में, वो यहाँ पे सेट कर देगा, राइट। तो यहाँ मैंने अपना लोगो सेट कर दिया, इसको मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा लोगो सेट हो गया, मेरे कुछ इमेजेस सेट हो गए जो मुझे एड्स में दिखाने हैं। उसके बाद आता है आपका वीडियोस। यहाँ पे आप वीडियोस भी कर सकते हो। वैसे वीडियोस बहुत ज़रूरी नहीं होते, ये ऑप्शनल है। बट अगर आपको लग रहा है नहीं, आपको और अच्छे कैंपेन पे काम करना है, आपका यूट्यूब चैनल है, आपने कोई वीडियो बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप वीडियो भी अपने ऐड में लोगों को दिखा सकते हो। तो आप वीडियोस पे क्लिक करोगे, और वीडियोस पे क्लिक करके, राइट, यहाँ पे आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। तो जैसे मान लो जिसके लिए मैं ऐड रन कर रहा हूँ, जिस कंपनी के लिए, उसका यूट्यूब चैनल भी है एनआरजे ईवी नाम से। ये देखो, यहाँ बहुत सारे वीडियोस हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो इन वीडियोस को भी हम लोगों को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं लोगों को ये वाला वीडियो दिखाना चाहता हूँ अपना ई रिक्शे का, तो मैंने ये वाला वीडियो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, सेव कर दिया। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अपने लोगोस को, अपने 10 से 15 इमेजेस को हर साइजेस में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिफरेंट तरीके से यहाँ पे अपलोड कर देना है, राइट, ताकि आपका ऐड अच्छे से बेटर लोगों को प्रेजेंट हो पाए। और यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका ऐड वहाँ पे दिख कैसा रहा है, डिस्प्ले पे कैसा दिख रहा है, यूट्यूब पे कैसा दिख रहा है, जीमेल पे कैसा दिख रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब ये पूछ रहा है हेडलाइंस। हेडलाइंस क्या होने वाली हैं? सिर्फ आपको इमेजेस नहीं, आपको हेडलाइंस भी अपलोड करनी है। देखो, प्रोटेक्ट योर कस्टमर डेटा, फिर ये नीचे कुछ ना कुछ कंटेंट आ रहा है। या जब आप यूट्यूब पे कोई ऐड देखते हो, जैसे मान लो मैंने यूट्यूब पे यहाँ पे सर्च किया, तो जो मुझे ऐड दिख रहे हैं, मान लो मुझे ये वाला ऐड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ मुझे इसका हेडलाइन दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ठीक है। मुझे नीचे कोई ऐड दिख रहा है, ये वाला ऐड दिख रहा है, यहाँ मुझे इसके हेडलाइन डिस्क्रिप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अपने ऐड के भी हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन प्लान कर लेने हैं, ठीक है। तो मैंने हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिख के रखे हुए हैं, मैं यहाँ पे उनको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे 4 से 5 हेडलाइन भी ऐड कर सकते हो, मैं 2 हेडलाइन यहाँ पे आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये मैंने कुछ हेडलाइंस एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उसको मैंने कॉपी किया और अपने हेडलाइन वाले सेक्शन में पेस्ट कर दिया। आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आप हेडलाइन ले रहे हो उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसके वर्ड लिमिट 30 वर्ड्स का होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप लोगे, जैसे 45 वर्ड्स का आ रहा है, तो उसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अपने हेडलाइंस को आपको छोटा ले लेना है। यहाँ पे कुछ हेडलाइंस मुझे रिकमेंड भी कर रहा है, तो आप रिकमेंडेशन वाली हेडलाइन भी यहाँ पे ले सकते हो। बेस्ट ई रिक्शा, हाई क्वालिटी ईवी व्हीकल, एनआरजे मोटर्स। तो यहाँ मैंने 5 हेडलाइंस मैक्सिमम ले सकते हो, तो मैंने 5 हेडलाइंस यहाँ पे डाल दी, ठीक है।
इस तरीके से आप एक लॉन्ग हेडलाइन ले सकते हो, राइट, जो कि आप 90 वर्ड्स ही कर सकते हो मिनिमम। तो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग हेडलाइन भी प्लान कर ली और ये डाल दी। ये कंटेंट आप थोड़ा सा अच्छे से लिखना, थोड़ा कैची लिखना, ताकि जो भी ऐड लोग आपके एड्स को देख रहे हैं वो बहुत अच्छे से उस पर इंटरेस्ट दिखा पाएँ, उसको पढ़ पाएँ, और वो क्लिक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आपको उस ऐड पे आएँ। तो आपको ट्राई करना है कि ये हेडलाइंस आपको काफ़ी कैची लिखनी है, कंटेंट काफ़ी कैची लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये डिस्क्रिप्शन आपसे पूछ रहा है, 5 डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन में मेरे डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, मैं इन्हीं को ऐड कर देता हूँ। नहीं तो आप अपने डिस्क्रिप्शन को अपने अकॉर्डिंग कंटेंट को लिख के यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये कंटेंट आपको कहाँ दिखेगा? ये कंटेंट आपको इधर ऐड के अंदर दिख जाएगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने डिस्क्रिप्शन लिख लिया अपना, राइट। फिर इसमें कुछ एडिशनल ऑप्शन है कि आप चाहते हो कि जो गूगल है वो खुद ब खुद सब चीज़ों को जनरेट कर दे, और जो वीडियोस हैं उनको भी ऑटो जनरेट कर दे। यहाँ पे ऑटो जनरेट वीडियोस का मतलब क्या है? आपने मान लो 10-15 इमेज लगाई, तो जहां जहां होता है गूगल कुछ स्लाइड शो दिखाना चाहता हो तो खुद ब खुद उस इमेज से जनरेट कर देगा। तो इन ऑप्शंस को आप ओपन रख सकते हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ये जो ऐड है वो पूरा क्रिएट हो चुका है, और मेरी जो ऐड की स्ट्रेंथ है अभी गुड हो चुकी है। ऊपर आपको दिख रहा होगा मेरी जो ऐड की स्ट्रेंथ है वो गुड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा कह रहा है और डाल सकते हो आप, तो मैं चलो एक डिस्क्रिप्शन और ऐड कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में और ऐड कर देता हूँ अर्न इन लैक्स, या फिर बेस्ट बेस्ट ई रिक्शा कंपनी, राइट। ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे और चीज़ों को ऐड कर दिया। एक डिस्क्रिप्शन मेरा ये हो गया, एक मेरा डिस्क्रिप्शन ये हो गया, ठीक है। तो अब मेरे डिस्क्रिप्शन भी मैंने और बेहतर यहाँ पे कर दिया। तो मेरा ऐड अब कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ, देखो। अब जो मेरा ऐड है वो ईमेल पे कैसा दिख रहा है? कुछ इस तरीके से दिख रहा है। स्पॉन्सर्ड जो मेरी हेडलाइन है, अगर इसमें मैं क्लिक करेगा कोई तो इसमें मेरे इमेजेस है, मेरी वेबसाइट पे वो डाइवर्ट हो जाएगा। कौन सी वेबसाइट पर डाइवर्ट हो जाएगा? मेरी इस वेबसाइट पर डाइवर्ट हो जाएगा जो मैंने स्टार्टिंग में प्लान करी थी, ठीक है। और मुझसे पूछ रहा है आपका डिस्प्ले नेटवर्क में ऐड कैसा दिखेगा? तो डिस्प्ले नेटवर्क में मेरा ऐड कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मेरी हेडलाइन हो गई, नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन दिखेंगे, कोई इस पर क्लिक करेगा तो मेरी इस वेबसाइट पे आ जाएगा। अपनी वेबसाइट को भी आप अच्छे से क्रिएट कर लेना, ताकि जो लोग भी आपके ऐड को देख के वेबसाइट के पास आ रहे हैं उनको थोड़ा सा अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिले। और यूट्यूब पे मेरा ऐड कैसे दिखेगा ये भी देख लेते हैं। यूट्यूब पे मेरा ऐड आप देख पा रहे हो, वीडियोस के नीचे इस तरीके से कुछ डिस्प्ले में दिख रहा है। ये मेरा बैनर दिख रहा है, और यहाँ मेरा हेडलाइन, और ये मेरी बटन्स यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। तो जो मेरा यहाँ पे ऐड था मैंने पूरा क्रिएट कर लिया, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, यहाँ पे 2 ऑप्शन और दे रहा है। कॉल टू एक्शन टेक्स्ट। कॉल टू एक्शन टेक्स्ट क्या होता है? जैसे मान लो आपको यहाँ पे एक ऐड दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको, इस बटन को आप कॉल टू एक्शन कह सकते हो, राइट। अब इसका टेक्स्ट यहाँ पे चेंज करने का भी एक ऑप्शन दे रहा है, तो आप चाहो तो कॉल टू एक्शन का यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो। तो मैंने कॉल टू एक्शन टेक्स्ट पे चेंज किया, तो ये ऑटोमेटिक है। तो इसमें आप कर सकते हो अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड, लर्न मोर, इंस्टॉल, विजिट साइट। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ विजिट साइट, कि मेरी वेबसाइट पे आप लोग विजिट करो। तो आप देखोगे जो मेरा कॉल टू एक्शन है वो यहाँ चेंज हो जाएगा मेरे ऐड प्रीव्यू में, राइट। आप देखो विजिट साइट आ गया, तो इसको आप कॉल टू एक्शन टेक्स्ट बोल सकते हो। तो मेरा ऐड अभी पूरा अच्छे से रेडी हो गया है, एंड आप देख सकते हो जो मेरी ऐड की स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा रहा है वो एक्सीलेंट दिखा रहा है, अच्छी दिखा रहा है। तो अब मैं अपने ऐड को रिव्यू के लिए भेज देता हूँ। तो मैंने अपने ऐड को रिव्यू के लिए भेजा। अब मेरे ऐड में कोई कमी होगी, प्रॉब्लम होगी, गड़बड़ होगी तो यहाँ पे दिखा देगा, और गड़बड़ नहीं होगी तो मेरे को रिव्यू कर देगा। देखो अब मेरे ऐड को इसने रिव्यू कर दिया, ये सारी चीज़ें उसने दिखा दिया कि ऑडियंस क्या है, आपके डेमोग्राफिक आपने क्या प्लान किए हैं, कीवर्ड्स आपने क्या प्लान किए हैं, टॉपिक्स आपने कौन कौन से लिए हैं, प्लेसमेंट क्या है आपकी, ऑप्टिमाइजेशन ऑन है कि नहीं, और ऐड क्रिएशन आपने कैसा किया हुआ है। देन आपको यहाँ पब्लिश कैंपेन पे क्लिक कर देना है। आपका ऐड चला जाएगा रिव्यू में, और कुछ टाइम बाद गूगल इसको रिव्यू करके इस ऐड को जो है वो लाइव कर देगा, राइट। इतना आपको होप क्लैरिटी हो गई होगी। अब यहाँ पे ये रिव्यू कर रहा है, ठीक है, पॉलिसी रिव्यू करेगा पूरी। फिर यहाँ पे कन्वर्जन और सारी चीज़ें आपको दिखाने लगेगा। फिर आपको कैंपेन वाले ऑप्शन पे, जब कैंपेन पे जाओगे, देखो ये वाला ऐड यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे रिजल्ट्स दिखाने लगेगा, ये कितने लोगों ने इस पर क्लिक किया, ठीक है। कितने कितने लोगों को इंप्रेशन आई है, CTR क्या आ रहा है, CTR क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट, ये कितने लोग, मान लो कितने इंप्रेशन में कितने लोगों ने क्लिक किया। CTR क्या होता है, मान लो 1000 लोगों ने उस ऐड को देखा, और मान लो 100 लोगों ने उस ऐड को देखा, और 10 लोगों ने क्लिक किया, तो 10% जो होगा वो आपका CTR हो जाएगा। तो CTR रख सकते हो। एवरेज CPC क्या आ रही है, एक क्लिक पे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कॉस्ट क्या आ रही है वो आप दे सकते हो, और कितना टोटल खर्च हुआ, और क्या कन्वर्जन रेट है, क्या कन्वर्जन कॉस्ट आ रही है। ये सारी चीज़ें आपको इस एनालिटिक्स पे यहाँ पे दिखने लगेंगी,
ठीक है, तो आपको इसी तरीके से अपने डिस्प्ले कैंपेन को रन करना है। अगर आपके ऐड में कोई भी ज़रा प्रॉब्लम आई है या आपका ऐड कुछ ब्लॉक हो जाता है, दिक्कत हो रहा है, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो, हम आपको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आई होप आपको डिस्प्ले ऐड पूरा समझ में आ गया हो। अगले वीडियो में हम लोग यूट्यूब ऐड सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपना यूट्यूब पे ऐड रन कर पाओगे, या डिस्प्ले एड्स आप सॉरी आप स्किप वाले एड्स जो यूट्यूब पे देखते हो, इस तरीके के एड्स आप कैसे रन कर पाओगे, राइट। तो हम उसको सीखेंगे। तो आप अपना डिस्प्ले एड कैंपेन रन करो, और अगर आपको लग रहा है कि आपको इसके अलावा भी गूगल एड्स को और जानना है, तो एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हो। अगर आपको एसईओ के बारे में जानना है कि गूगल माई बिजनेस का एसईओ क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई सर्च करता है, मान लो बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर, राइट, अब उसे 3 रेस्टोरेंट दिख रहे हैं, तो ये एड्स नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक रिजल्ट दिख रहा है, इसमें कोई भी एड रन नहीं हुआ है। द डाइनिंग हाउस ऊपर दिख रहा है, ये मेरा क्लाइंट है, मैंने इसके लिए एसईओ किया हुआ है। तो मैंने टॉप पे कैसे किया हुआ है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी मैं यहाँ लिंक कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। उसकी पूरी प्लेलिस्ट लिखी हुई है कि हाउ टू रैंक ऑन गूगल माई बिजनेस नंबर 1। अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे यूट्यूब एड्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।